तर्क संग्रह ग्रंथ में विचार चल रहा है गुण प्रकरण का, बराबर। तो रूप रस इत्यादि गुणों का विचार करते करते हम लोग आ गए बुद्धि तक। फिर बुद्धि का भी लक्षण किया, सर्वव्यवहार हेतु बुद्धि, उसको ही बोलते हैं ज्ञान। और वो बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। उसमें फिर स्मृति का लक्षण कर दिया, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम। फिर तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको बोलते हैं क्या? अनुभव। सद्विद, वो अनुभव दो प्रकार का है। कौन कौन? यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव, बराबर। अब प्रश्न आता है कि यथार्थ अनुभव किसको कहते हैं और अयथार्थ अनुभव किसको कहते हैं? ठीक है, तो क्रमशः दे रहे। पहले यथार्थ अनुभव का लक्षण कर रहे मूल में। तद्वती तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः। यथा अयं घट इति ज्ञानम्। यथा अयं घट इति ज्ञानम्। चलो, यथा रजते इदं रजतम इति ज्ञानम्। यथा रजते इदं रजतम इति ज्ञानम्। सैव प्रमा इति उच्यते। सैव प्रमा इति उच्यते। बगा अर्थ देखिए भाई, किसका लक्षण चल रहा है? यथार्थ अनुभव का, बराबर। तो तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ। थोड़े में यदि कहना हो, सामने जो चीज रखी है उसका उसी रूप से यदि ज्ञान होता है तो वो हुआ यथार्थ। वो क्या हुआ? यथार्थ। जैसे सामने घट रखा है और घट का घट रूप से ही ज्ञान हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? यथार्थ। सामने रजत रखा है, चांदी, और ज्ञान भी हुआ इदम रजतम, तो उस ज्ञान को कौन झूठा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। अर्थात वो ज्ञान क्या है? यथार्थ। इतनी बात समझ में आई ना? लेकिन समझ लीजिए सामने वस्तु रखी है भिन्न और ज्ञान हो रहा है भिन्न, तो उस ज्ञान को बोलेंगे क्या? अयथार्थ। सामने रखी है रज्जु, ज्ञान हो रहा है सर्प का, अयथार्थ। सामने रखा है शुक्ति, शिंपला शुक्ति, और ज्ञान हो रहा है इदम रजतम, तो वो ज्ञान भी कैसा? अयथार्थ। ये बात समझ में आई ना? अब यथार्थ किसको कहते हैं ये बात तो समझ में आई, लक्षण में देखना है हम लोगों को। तो क्या लिखा है देखो, तद्वती तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः। बोलो एक बार, तद्वती तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः। ठीक है, देखिए जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान में एक प्रकार हमेशा होता है। सविकल्पक जितने भी ज्ञान है सब ज्ञान में क्या होता है जी? प्रकार। जैसे प्रकार का मतलब होता है विशेषण। प्रकार का मतलब क्या है? विशेषण। समझ लीजिए घट रखा है और सामने घट है, ज्ञान हुआ अयम घटः। क्या ज्ञान हुआ? अयम घटः, ये ज्ञान हुआ। तो उस ज्ञान में प्रकारभूत धर्म, विशेषण भूत धर्म कौन है? घटत्व। क्या है? घटत्व। ध्यान दीजिए, तो अयम घट, इस ज्ञान को हम लोग इस रूप से भी बोल सकते हैं क्या? घटत्व प्रकारक ज्ञान। क्या जी? घटत्व प्रकारक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान का आकर क्या? अयम घट। तो घटत्व प्रकारक ज्ञान कौन सा ज्ञान? अयम घट। पटत्व प्रकारक ज्ञान कौन सा ज्ञान होगा? अयम पट। पट है ज्ञान, क्योंकि उस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म, विशेषणभूत धर्म कौन प्रतीत हो रहा है? पटत्व, बरोबर। मठत्व प्रकारक ज्ञान अयम मठ, मठ इत्याकारक ज्ञान। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान दीजिए। अब ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म होता है कि नहीं? जैसे अयम घट, इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म, विशेषणभूत धर्म कौन है? घटत्व, बराबर। लेकिन घटत्व स्वरूपतः कहाँ रहता है? घट में।
है कि नहीं? घट में रहता है कि नहीं? अब देखिए सामने घट रखा है, क्या रखा है सामने? घट। और ज्ञान हुआ कौन सा? अयम घट। क्या ज्ञान हुआ? अयम घट। ध्यान दीजिए, तो ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? घटत्व। घटत्व है कि नहीं? और घट में सामने जो घट रखा है वो घट में घटत्व है कि नहीं? है। तो घट कैसा है फिर? अयम घट। देखिए तत्प्रकारक, तद्वती तत्प्रकारक लक्षण है। तत् शब्द से हमको पकड़ना है प्रकार ज्ञान में भासने वाला प्रकारीभूत धर्म। क्या जी? ज्ञान में प्रतीत होने वाला प्रकारीभूत धर्म। ज्ञान हुआ अयम घट। ज्ञान क्या हुआ? अयम घट। अयम घट। इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? घटत्व। बराबर। तो तद्वान घटत्ववान कौन है? घट। घटत्ववान कौन है? घट। उसमें सप्तमी करनी है, तो तद्वान इस शब्द की सप्तमी क्या बन जाएगी? तद्वती। जैसे भगवान भगवती, भवान भवती, तद्वान तद्वती। तद्वती मतलब तद वाल्या मध्ये, तद वाले में। समझ में आया? तद शब्द से कौन पकड़ा? नहीं। तद शब्द से किसको पकड़ा? घटत्व। तद शब्द से किसको लिया जाता है? ज्ञान में जो प्रकारीभूत धर्म है उसको लेता है, लिया जाता है। किस शब्द से? तद। यहाँ पर ज्ञान का आकार है अयम घट, इसीलिए प्रकारीभूत धर्म लिया कौन सा? घटत्व। तो घटत्व, तो घटत्ववान कौन है? घट। उसमें घटत्ववती, घटत्व वाले में तत्प्रकारक ज्ञान। तत्प्रकारक ज्ञान घटत्व प्रकारक ज्ञान। उस ज्ञान का आकार अयम घट। तो अयम घट यह ज्ञान तद्वती तत्प्रकारक ज्ञान है कि नहीं? है। इसलिए यह ज्ञान कैसा है? यथार्थ है। समझ में आया बात? दूसरा उदाहरण, सामने रखा है रजत, शिंपला नहीं रखा है। क्या रखा है? रजत। और ज्ञान हो रहा है इदम रजतम। ध्यान दीजिए भाई, क्या ज्ञान हो रहा है? इदम रजतम। तो ज्ञान को पकड़िए, ज्ञान का आकार क्या है? इदम रजतम। इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? रजतत्व। क्या है? तद्वान रजतत्ववान कौन है? रजत। उसमें तद्वती रजतत्ववान कौन हुआ? रजत। तो रजतत्व वाले में तद्वती कौन हुआ? रजत। अब उसमें ज्ञान हो रहा है कौन ज्ञान? अयम इदम रजतम। ये ज्ञान हो रहा है। इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म रजतत्व है कि नहीं? ये ज्ञान कैसा हुआ? तद वाले में तत्प्रकारक ज्ञान हुआ। कैसा हुआ? तद वाले में तत्प्रकारक ज्ञान। इसलिए ये ज्ञान भी कैसा है? यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? यहाँ पर तत् शब्द से किसको पकड़ा था? रजतत्व को, है कि नहीं? ज्ञान में जो भी प्रकारीभूत धर्म होगा उसको पकड़ेंगे किस शब्द से? तत् शब्द से। जैसे ज्ञान हुआ, सामने रखा है पट, और ज्ञान हुआ अयम पट। अब प्रकारीभूत धर्म कौन है? पटत्व। पटत्व वाला कौन? पट। उसमें पटत्व वाले में, इस बात को बताने के लिए सप्तमी तद्वती, पटत्ववती पटे। उस पट में ज्ञान हो रहा है कौन सा? पटत्व प्रकारक ज्ञान। उस ज्ञान का आकार अयम पट। तो ये ज्ञान कैसा हुआ? यथार्थ। ये बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, सामने रखा है शुक्ति। क्या रखी है? शुक्ति रखी है। क्यों? रज्जु रखी है। रज्जु लीजिए, और ज्ञान हो रहा है अयम सर्प। ज्ञान का क्या हो रहा है? अयम सर्प। यहां पर तत् शब्द से किसको पकड़ेंगे? जो है वही सर्प। नियम क्या बताया? तत् शब्द से उसको पकड़ते हम लोग, ज्ञान में प्रकारीभूत धर्मों को पकड़ते। किस शब्द से? तत् शब्द से। तो दूसरा क्यों अभावी भाव क्यों लेना है? ज्ञान क्या है, उसमें प्रकारीभूत धर्म क्या है? जो प्रकारीभूत धर्म होगा उसको तत् शब्द से पकड़ेंगे। तो सामने रखा है कौन? रज्जु। क्या रखा है? बोलते जाओ, नहीं बोलेंगे तो फिर पाठ बंद। क्या है सामने रखा? रज्जु। और ज्ञान हुआ अयम सर्प। ज्ञान क्या है? अयम सर्प। ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? सर्पत्व। ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? सर्पत्व। तो तत् शब्द से किसको पकड़ेंगे? सर्पत्व को। ऐसा बोलो,
तद शब्द से किसको पकड़ेंगे? सर्पत्व को। तद्वान सर्पत्ववान, सर्पत्व धर्म वाला। रज्जु है क्या सामने वाली? नहीं है। सामने क्या है? रज्जु है। सामने क्या रखा है? रज्जु है। सर्प नहीं है सामने, है क्या है? रज्जु। वो जो रज्जु है वो सर्पत्व धर्म वाली है क्या? नहीं है। मतलब 99 प्रकारीभूत धर्म कौन? सर्पत्व। तद्वान सर्पत्ववान, उस सर्पत्व वाली वो रज्जु है क्या? नहीं है। फिर सर्पत्व वाले में अयम सर्प ज्ञान हुआ कि सर्पत्व अभाव वाले में अयम सर्प ज्ञान हुआ? हाँ, सर्पत्व अभाव वाले में रज्जु में अयम सर्प ये ज्ञान हुआ। फिर इस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान बोलेंगे क्या अयथार्थ बोलेंगे? अयथार्थ बोलेंगे। क्यों? ये तद्वती तत्प्रकारक नहीं है। यदि तद्वती तत्प्रकारक होता तो यथार्थ, लेकिन यथार्थ है क्या? क्यों यथार्थ नहीं है? तद्वती तत्प्रकारक नहीं है। फिर कैसा है? तद अभाववती तत्प्रकारक है। क्या है? तत्प्रकारक है। समझ में आया? इसलिए ज्ञान क्या हुआ? अयथार्थ हुआ। तो दोनों परिभाषा समझ में आई। यथार्थ ज्ञान किसको बोलेंगे? तद्वती तत्प्रकारक ज्ञान यथार्थ ज्ञान। अयथार्थ अभाववती तत्प्रकारक ज्ञान अयथार्थ ज्ञान। समझ में आया? शुक्ति में रजत का ज्ञान हुआ, इसको क्या बोलेंगे? अयथार्थ। शुक्ति में सामने क्या रखिए? शुक्ति ज्ञान हो रहा है क्या? रजत, इसको क्या बोलेंगे? अयथार्थ ज्ञान बोलेंगे। समझ में आया? रास्ते में जा रहे शाम के समय रखा है स्थानु। स्थानु मतलब लकड़ी, लकड़ी का पेड़ का काटा हुआ पेड़ का खुंडा, क्या बोलते हैं उसको? खोड़, जो भी हो है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्थानु। रास्ते में जा रहे हैं और दूर से ऐसा लग रहा है कि आदमी खड़ा है। है कौन? स्थानु। ज्ञान हो रहा है पुरुष का। तो ये ज्ञान, पुरुष का ज्ञान यथार्थ या अयथार्थ? अयथार्थ है। क्यों? तद अभाववती तत्प्रकारक। समझ में आया? और समझ लीजिए हम जा रहे हैं और सामने सचमुच में मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है। और ज्ञान हुआ अयम मनुष्य। ये ज्ञान यथार्थ का अयथार्थ? क्यों? तद्वती तत्प्रकारक है। अब समझ में आया भाई? कोई भी ज्ञान तद्वती तत्प्रकारक रहेगा तो और तद अभाववती तत्प्रकारक रहेगा तो अयथार्थ। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए पुस्तक में तद्वती तत्प्रकारक अनुभव यथार्थ यथा रजते इदम रजतम। सामने रजत है और ज्ञान भी हुआ इदम रजतम, यथार्थ ज्ञान हुआ। सैव प्रमा इति उच्यते। इस ज्ञान को ही बोलते क्या? प्रमा ज्ञान। क्या बोलते? प्रमा ज्ञान। प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ये यथार्थ ज्ञान के बोलते क्या? प्रमा ज्ञान, जो प्रमाण से उत्पन्न होता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आगे पदकृत्य है किस पर है? क्या है बोलो? हाँ चलो। तद्वती तद्वती तत्प्रकार यस्य स तथा इत्यर्थ। स्पष्टीकरण कर दिया। तद्वती तत्प्रकार यस्य, तद वाले में तत्प्रकार है जिसका, जिस ज्ञान का, सह उसको बोलते हैं क्या? यथार्थ अनुभव। तद वाले में तत्प्रकार है जिसका, जिसका अनुभव का, यस्य अनुभवस्य। क्या? तद्वती तत्प्रकार यस्य, तद वाले में तत्प्रकार है जिसका, यस्य, यस्य शब्द से क्या आएगा? अनुभवस्य। सह अनुभव, तथा तथा यथार्थ अनुभव। नहीं समझ में आया? मूल का व्याख्यान हो रहा है और कुछ नहीं। मूल में क्या दिया था? तद्वती तत्प्रकार का अनुभव, उसको स्पष्टीकरण कर दिया टीकाकार ने। तो तद्वती तत्प्रकार यस्य, तद वाले में तत्प्रकार है जिसका, जिसका जिस अनुभव का, स अनुभव, तथा मतलब यथार्थ अनुभव। बात समझ में आई? आगे चलेंगे। आगे क्या पढ़ो? हाँ चलो भाई ध्यान दीजिए। मूल को बोलिए, मूल का लक्षण बोलिए यथार्थ अनुभव का। एक बार और
तद्वति तत्प्रकारो अनुभव यथार्थ। ध्यान दीजिए भाई इधर। सामने क्या रखा है बोलो? घट। क्या रखा है? घट। ज्ञान हुआ अयम घट। अयम घट। घट में ज्ञान हुआ अयम घट। यथार्थ अनुभव है कि नहीं? तद्वती तत्प्रकार है कि नहीं? है। तो तत् शब्द से किसको पकड़ा? घटत्व को। क्योंकि ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? घटत्व। तत् घटत्व। तद्वान घटत्ववान कौन है? घट। और उसमें प्रकार भाषित हुआ कौन? घटत्व। ठीक है। देखिए जो ज्ञान होता है ना हम लोगों को कहीं किसी भी चीज का, उसमें एक विशेष होता है और एक विशेषण होता है। क्या क्या? एक विशेष होता है और एक विशेषण होता है। समझ लीजिए अयम पट यह ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? अयम पट। उसमें पट विशेष है और पटत्व प्रकार है। क्या? पट विशेष है, पट विशेष है और पटत्व प्रकार है। समझ में आया? समझ लीजिए ज्ञान हुआ अयम मठ। क्या ज्ञान हुआ? अयम मठ। अयम मठ। तो इसमें विशेष कौन? मठ। और प्रकार कौन? मठत्व। बात समझ में आ रही है? ज्ञान हुआ अयम मनुष्य। क्या हुआ ज्ञान? अयम मनुष्य। इसमें विशेष कौन? मनुष्य। और प्रकार कौन? मनुष्य। ये बात समझ में आई? सामने रखा है घट और ज्ञान हुआ अयम घट। इस ज्ञान में विशेष कौन? घट। और प्रकार कौन? बरोबर। घट क्या है? विशेष। मग इस ज्ञान को हम थोड़ा अलग शब्द से बोल सकते हैं कि नहीं? घट विशेषक घटत्व प्रकारक ज्ञान। क्या? घट विशेषक घटत्व प्रकारक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान का आकार अयम घट इत्याकारक ज्ञान। क्या क्या? अयम घट इत्याकारक ज्ञान। क्या हुआ ये ज्ञान? घट विशेषक घटत्व प्रकारक ये ज्ञान है। क्या? घट विशेषक घटत्व प्रकारक ज्ञान। मतलब घट है विशेष जिसमें, ऐसा ये ज्ञान है। और घटत्व है प्रकार जिसमें, ऐसा ये ज्ञान है। तो उसको किस भाषा से बोल दिया? घट विशेषक घटत्व प्रकारक ज्ञान अयम घट इत्याकारक ज्ञान। समझ में आया? अब बताइए आप लोग, पट विशेषक पटत्व प्रकारक ज्ञान क्या होगा? बरोबर है? बोलते जाओ। क्या? अयम पट यह ज्ञान। क्या क्या? अयम पट। क्या बोलेंगे इस ज्ञान को? पट विशेषक पटत्व प्रकारक ज्ञान अयम पट इत्याकारक ज्ञान। पूरा बोलना है। बोलो। पट विशेषक पटत्व प्रकारक ज्ञान अयम पट इत्या। काय वाचतंय? पुढे बसायचं, पुस्तक बंद कर. इथं पुढे बसायचं, मागे नाही बसायचं तू. आणि पुस्तक उघडायचं नाही सांगितल्याशिवाय. कळलं ना? चला, क्या बोलो भाई? अयम पट है ज्ञान. ज्ञान का आकार बोलो. पट विशेषक पटत्व प्रकारक अयम ज्ञानम अयम पट इति ज्ञान. ठीक है, अब बोलिए आप लोग, क्या अयम मठ इस ज्ञान को कैसा बोलेंगे? बोलो. अयम मठ विशेषक मठ विशेषक पटत्व प्रकारक ज्ञान अयम मठ इत्याकारक ज्ञान. बरोबर. अयम मनुष्य, इसको बोलो. मनुष्य विशेषक मनुष्यत्व प्रकारक ज्ञान अयम मनुष्य इत्याकारक ज्ञान. बात समझ में आई है कि नहीं? मनुष्य विशेषक मतलब क्या? मनुष्य विशेष जिसमें, और मनुष्यत्व है प्रकार जिसमें. इतनी बात समझ में आई ना? ध्यान दीजिए, सामने रखा है घट. क्या रखा है? घट रखा है. बोलो इस क्या बोलेंगे इसको? घट विशेषक घटत्व प्रकारक ज्ञानम अयम घट इत्याकारक ज्ञान. कैसा ये ज्ञान? इसमें विशेष कौन है? घट. क्या विशेष है? घट. बरोबर है कि नहीं? घट में घटत्व है कि नहीं? तो घट विशेषक ये शब्द प्रयोग हो रहा है ना. इसके अलावा हम लोग ऐसा भी शब्द प्रयोग कर पाएंगे क्या? कैसा? घटत्ववद विशेषक. क्या? घटत्ववद विशेषक. क्योंकि घटत्ववद कौन हुआ? घट ही हुआ. तो घट विशेषक ऐसा बोलो, अथवा घटत्ववद विशेषक. बात एक ही है. समझ में आया कि नहीं?
क्या अयम घट, इस ज्ञान को क्या बोल रहे हैं हम अगोदर पहले? घट विशेषक, घटत्व प्रकारक। तो घट विशेषक ये ज्ञान है ना, लेकिन उसको ही थोड़ा अलग शब्द में बोल पाएंगे कि नहीं? घट विशेषक ऐसे बोलने के अलावा घटत्ववद विशेषक बोल पाएंगे कि नहीं? घट क्या घटत्ववद विशेष, अर्थ तो वही निकल रहा है ना। तो घटत्ववद, घटत्व वाला कौन है? घट, वो तो विशेष है ही। तो क्या बोलेंगे फिर? घटत्व विशेषक, घटत्व प्रकारक ज्ञान। क्या? घटत्व विशेषक, घटत्ववद विशेषक, घटत्व प्रकारक ज्ञान। क्या क्या? घटत्ववद विशेषक, घटत्व प्रकारक ज्ञान। अब समझ में आया? सामने मनुष्य है और ज्ञान हुआ अयम मनुष्य, इसको क्या बोलेंगे? मनुष्यत्व वद विशेषक, मनुष्यत्व प्रकारक ज्ञान, अयम मनुष्य इत्याकारक ज्ञान। समझ में आ रहा है कि नहीं? सामने है मठ, क्या बोलेंगे इसको? बोलो। मठत्ववद विशेषक, मठत्व प्रकारक ज्ञान, अयम इत्याकारक ज्ञान। समझ में आया? मठत्ववद विशेषक, मठत्व प्रकारक ज्ञान। समझ में आया? सामने घट रखा है, क्या बोलेंगे? बोलो। घटत्ववद विशेषक, घटत्व प्रकारक ज्ञान, अयम घटः इत्याकारक ज्ञान। समझ में आया? घटत्ववद विशेषक, बरोबर है ना? और घटत्व ही क्यों लिया है यहाँ पर? ज्ञान क्या है? अयम घटः। ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? इसीलिए क्या लिया? घटत्व लिया, बरोबर। पट के बारे में पटत्व क्यों लिया? ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? पटत्व है। मठ में मठत्व क्यों लिया? ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? पटत्व है। समझ में आया? मतलब क्या निकल रहा है कि ज्ञान में प्रकारीभूत जो जो धर्म मिलता है उस धर्म को लेकर हम बोल रहे हैं, बराबर है कि नहीं? फिर सामान्य रूप से यदि बोलना हो, घटत्व, पटत्व, मठत्व ऐसा उल्लेख न करके तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? तत्। समझ लीजिए सामने घट रखा है, क्या रखा है? घट। और ज्ञान हुआ क्या? अयम घट। तो उसको घटत्ववद विशेष ज्ञान है कि नहीं वो? लेकिन घटत्व न बोलकर हम क्या बोलेंगे? तद। तो तद्वद, तद्वद मतलब घटत्ववद, क्योंकि तत् शब्द से कौन आता है? घटत्व, पटत्व, प्रकारीभूत धर्म है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे इसको? तद्वद विशेषक। और इधर भी घटत्व प्रकारक बोल रहे थे ना, घटत्व को अभी बोलना नहीं, घटत्व की जगह कौन शब्द? तत्। तो क्या प्रयोग हो जाएगा? तद्वद विशेषक, तत्प्रकारक ज्ञान, अयम घटः इत्याकारक ज्ञान। क्या क्या बोलो? तद्वद विशेषक, तत्प्रकारक ज्ञान, अयम घटः इत्याकारक ज्ञान। तद्वद विशेषक, तत्प्रकारक, ये ज्ञान हुआ कि नहीं? अब देखिए, बताइए, समझ लीजिए सामने रखा है पट और ज्ञान हुआ अयम पटः। ये ज्ञान भी तद्वद विशेषक तत्प्रकारक है कि नहीं? यहाँ पर तत् शब्द से किसको पकड़ सकते हैं? पटत्व को, बराबर। सामने मनुष्य है, ये और मनुष्य और ज्ञान भी हुआ अयम मनुष्य। ये ज्ञान भी तद्वद विशेषक तत्प्रकारक है कि नहीं? यहाँ पर तत् शब्द से किसको पकड़ेंगे? मनुष्यत्व को। समझ में आ रही बात? फिर यथार्थ ज्ञान का जो लक्षण किया है मूल में, क्या लक्षण किया है? तद्वद विशेषक, नहीं, तद्वती तत्प्रकारक अनुभव, यथार्थ अनुभव। बोलो। तद्वती तत्प्रकारक अनुभव, यथार्थ अनुभव। उसी को इस शब्द में बोल सकते कि नहीं? तद्वद विशेषक तत्प्रकारक अनुभव, यथार्थ अनुभव। बोलो। तद्वद विशेषक तत्प्रकारक अनुभव, यथार्थ अनुभव। पुनः एक बार। तद्वद विशेषक तत्प्रकारक अनुभव, यथार्थ अनुभव। क्या क्या? तद्वद विशेषक तत्प्रकारक अनुभव, यथार्थ अनुभव। ये बन गया यथार्थ अनुभव का लक्षण। समझ में आया? लेकिन देखिए, अब देखिए पुस्तक में, तद्वती तत्प्रकार यस्य स तथा इत्यर्थः, ये हुआ ना। और आगे तद्वद विशेषक तत्प्रकारक इति यावत्, मतलब उसका भी सार तात्पर्य ये निकल गया।
तद्वती तत्प्रकारक, इसका सार क्या निकल गया? तद्वद विशेषक तत्प्रकारक अनुभव यथार्थ अनुभव। अब काफी पर लिखी यथार्थ अनुभव का लक्षण, पहला मूल में लिखी, मूल का तद्वती तत्प्रकारक अनुभव, तद्वती तत्प्रकारक अनुभव यथार्थ अनुभव। हुआ? उसके नीचे लिखिए नंबर 2, तद्वत विशेषक तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थ अनुभवः। तद्वद विशेषक तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थ अनुभवः। हो गया भाई, समझ में आया? अब चलिए आगे पुस्तक में, स्मृति वारणाय अनुभव इति, मिला पंक्ति? मूल का लक्षण क्या क्या है बोलो? तद्वती तत्प्रकारको अनुभव यथार्थ। है कि नहीं? उस लक्षण में से अनुभव पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या रहेगा बोलो? तद्वती तत्प्रकारक यथार्थ। हाँ, तद्वती तत्प्रकारक यथार्थ। किसका लक्षण किया है? यथार्थ अनुभव का। इसका लक्षण किया है? यथार्थ अनुभव। इसकी अतिव्याप्ति होगी कहा? स्मृति में, क्योंकि स्मृति ज्ञान भी यथार्थ जो स्मृति होती है वो भी तद्वती तत्प्रकार है कि नहीं है? तो लक्षण कर रहे हैं अनुभव का, जा रहा है स्मृति में, तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? अनुभव, है कि नहीं? अनुभव पद देने से अब स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्मृति किसको कहते हैं? संस्कार मात्र जन्य, और उससे भिन्न होता है कौन? अनुभव। लक्षण अनुभव का है तो स्मृति में जाएगा नहीं। समझ में आया भाई? अनुभव पद देने से क्या लाभ हुआ? स्मृति में होने वाले अतिव्याप्ति का, स्मृति में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? अनुभव। अनुभव पद देने के बाद लक्षण क्या बना? यथार्थ अनुभव। समझ में आया? देखिए भाई, पदवृत्ति में स्मृति वारणाय अनुभव इति लग गया, अयथार्थ अनुभव वारणाय तद्वती इति, बराबर है? अब देखिए मूल के लक्षण में से तद्वती पद हटा दीजिए, तद्वती पद हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। तत्प्रकार का अनुभव, तो तत्प्रकार वाला अनुभव तो वो भी है कौन? अयथार्थ अनुभव। भले वो तद वाले में तत्प्रकार नहीं है किंतु तद अभाव वाले में तत्प्रकार है क्या नहीं? तो तत्प्रकार तो वो भी हुआ कौन? अयथार्थ अनुभव। लक्षण कर रहे किसका? यथार्थ अनुभव का। जा रहा है किसमें? अयथार्थ अनुभव में। अतिव्याप्ति हुई, वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? तद्वती। ध्यान नहीं आया? लक्षण नहीं लगा? ध्यान दिया? कौन सा पद दिया? तद्वती पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। क्या क्या? अनुभव, यथार्थ अनुभव, है कि नहीं? और अयथार्थ अनुभव का क्या लक्षण किया है? तद्भाववती तत्प्रकारक अनुभव। तत्प्रकारक अनुभव वो भी है कि नहीं? है ना? और इधर यथार्थ अनुभव के लक्षण में से कौन पद हटा दिया? तद्वती। लक्षण क्या बचा? तत्प्रकार का अनुभव। तो तत्प्रकार का अनुभव तो वो भी है कौन? यथार्थ अनुभव। लक्षण कर रहे किसका? यथार्थ का। जा रहा है किसमें? तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया कौन सा? तद्वती। अब तद्वती ये पद देने के बाद अयथार्थ अनुभव में लक्षण जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? वो अयथार्थ अनुभव तत्प्रकारक नहीं है क्या? है, लेकिन वो तद्वती तत्प्रकारक नहीं है, अपितु तद अभाववती तत्प्रकारक है। और हमको चाहिए तद्वती तत्प्रकारक चाहिए, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आया? तो तद्वती पद देने का क्या लाभ हुआ?
अयथार्थ अनुभव में जो अतिव्याप्ति हो रही थी उसका अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन पद दिया? तद्वती ये पद दिया। बात समझ में आई? आगे चलेंगे। आगे क्या है बोलो? हाँ, ये ज्ञान आता है, आगे आने वाला है निर्विकल्प, निर्विकल्पक, है कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद होते हैं, सविकल्पक, निर्विकल्पक। ध्यान दीजिए, तो निर्विकल्पक जो होता है ना, उसमें कोई प्रकार नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं होता है। कैसा? उदाहरण, उसका आकार होता है किंचित इदम, कुछ है, इसमें कौन सा प्रकार है बताओ? जैसे अयम घट स्नान में कौन प्रकार है? घटत्व। अयम पट स्नान में कौन प्रकार है? पटत्व। अयम मट स्नान में कौन प्रकार है? लेकिन किंचित इदम, कुछ तो है, इसमें कौन प्रकार है? कोई नहीं। ये निर्विकल्पक ज्ञान है। तो निर्विकल्पक ज्ञान में कोई प्रकार नहीं होता है। समझ में आया? अब इस यथार्थ अनुभव के लक्षण में से तत्प्रकारक इस पद को समझ लीजिए, हटा देंगे। कौन से पद को? तत्प्रकारक। और तत्प्रकारक इस पद को हटाने के बाद लक्षण क्या बचेगा? तद्वती अनुभव, यथार्थ अनुभव। तद वाले में तो जो सविकल्पक ज्ञान होता है, नहीं निर्विकल्पक ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी तद वाला तो है। वो ज्ञान कैसा है? तद वाला तो है, लेकिन उसमें कोई प्रकार नहीं है। तो तद्वती अनुभव वो भी है। कौन? निर्विकल्पक ज्ञान। लक्षण कर रहे हैं यथार्थ अनुभव का, जा रहा है निर्विकल्पक में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? तत्प्रकारक एक पद दे दिया। बात समझ में आया? पंक्ति देखिए, निर्विकल्पके अतिव्याप्ति वारणाय, मिला के पंक्ति, निर्विकल्पक ज्ञान पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया। कौन? तत्प्रकारक इति। हो गया, तो लक्षण बन गया। फिर पूरा बोलो एक बार, तद्वती तत्प्रकारक अनुभव यथार्थ अनुभव। उसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? तद्वत् विशेषक तत्प्रकारक अनुभव यथार्थ अनुभव हुआ। आगे चलेंगे मूल में, तद अभाववती तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ। बोलो भाई, ठीक है, समझ में आया? पहला क्या था? तद्वती तत्प्रकार, अब क्या है? तद्अभाववती तत्प्रकार। उदाहरण क्या दिया है? यथा सुप्तौ इदम रजतम, सामने रखी है क्या? सुक्ति, और ज्ञान हुआ इदम रजतम। ध्यान दीजिए, सामने क्या रखी है? सुक्ति, और ज्ञान क्या हुआ? इदम रजतम। ज्ञान का आकार क्या है? इदम रजतम। ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन? रजतत्व। क्या है? रजतत्व। तत् शब्द से कौन आया? रजतत्व। तद्वान रजतत्ववान कौन होता है? रजत। रजतत्व वाला कौन होता है? रजत। शुक्ति होती है क्या? नहीं। लेकिन सामने कौन है? शुक्ति। फिर शुक्ति तद वाली है कि तद अभाव वाली है? तद अभाव वाली है, रजतत्व वाली नहीं है, रजतत्व का अभाव वाली। फिर उस शुक्ति में ज्ञान हो रहा है क्या? इदम रजतम। तो इदम रजतम, शुक्ति में जो ज्ञान हुआ इदम रजतम, वह ज्ञान तद अभाव वाले में तत्प्रकारक ज्ञान है या तद वाले में तत्प्रकारक ज्ञान है? तद्अभाव वाले में तत्प्रकारक ज्ञान है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यथार्थ अनुभव। वही लक्षण दिया है, तद अभाववती तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव। समझ में आया भाई? चलिए आगे, इसमें पदपूर्ति है क्या? तो बोलो क्या है? तद अभाववत् विशेषक तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव। ये है ना? ध्यान दीजिए, अभी पुस्तक छोड़ दीजिए। जैसे सामने रखी है क्या? शुक्ति, और ज्ञान हुआ क्या? इदम रजतम। क्या ज्ञान हुआ? इदम रजतम। ये ज्ञान तद वाले में इदम रजतम ये ज्ञान हुआ है कि तद अभाव वाले में? तद अभाव वाले में। ठीक है, लेकिन शुक्ति में हुआ है ना, तो शुक्ति में इदम रजतम ज्ञान हुआ है। तो इस ज्ञान में विशेष्य कौन है? शुक्ति। विशेष्य कौन है? शुक्ति। और प्रकार कौन है? रजतत्व। प्रकार कौन है? रजतत्व। तो शुक्ति विशेषक
रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है। क्या क्या बोलो? सुक्ति विशेषक रजतत्व प्रकारक ज्ञान। ये ज्ञान है। क्या क्या? सुक्ति विशेषक रजतत्व प्रकारक ज्ञान है। सुक्ति है विशेष्य जिसमें, और रजतत्व है प्रकार जिसमें। ऐसा ये ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? अयथार्थ अनुभव है, बराबर। विशेष्य कौन है इसमें? सुक्ति। अब वो जो सुक्ति है, विशेष्य सुक्ति है, सुक्ति तद वाली है या तद अभाव वाली है? तद अभाव वाली है ना। फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना, तद अभाव। तद शब्द से किसको लिया? रजतत्व। ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म तद रजतत्व, तद्वत रजतत्व, और तद अभाववत रजतत्व अभाववत। तद अभाववत मतलब तद रजतत्व, तद अभाव रजतत्व अभाव, तद अभाववत रजतत्व अभाववत। कौन है? सुक्ति है कि नहीं? तो सुक्ति में जो ज्ञान हुआ इदम रजतम, ये सुक्ति विशेषक है कि नहीं? अर्थात उसमें सुक्ति विशेष है और रजतत्व प्रकार है। तो सुक्ति विशेष है ना, तो कुछ भी बोल दिया तो विशेष कौन होनी चाहिए? हमारी सुक्ति। फिर सुक्ति विशेषक रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है, ऐसा बोल दिया तो भी बात ठीक ही है। उसके अलावा रजतत्व अभाववत विशेषक ऐसा बोल देंगे। क्या? रजतत्व अभाववत विशेषक है कि नहीं? रजतत्व अभाव, रजतत्व अभाव वाली कौन है? सुक्ति, और वो विशेष है। तो रजतत्व अभाव वद कौन हुई? सुक्ति, और वो विशेष है कि नहीं? तो सुक्ति विशेषक रजतत्व प्रकारक इस शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ इस पंक्ति का भी है। कौन? रजतत्व अभाववत, रजतत्व अभाववत विशेषक मतलब सुक्ति विशेषक। क्या? रजतत्व अभाववत विशेषक। रजतत्व का अभाव, उस अभाव वाली कौन है? सुक्ति। अर्थात सुक्ति विशेषक झाला कि नहीं? सुक्ति विशेषक हुआ कि नहीं? क्या? तब फिर इसको इस शब्द में बोल दो, रजतत्व अभाववत विशेषक रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है। क्या क्या बोलो? रजतत्व अभाववत विशेषक रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है। कौन सा? सुक्तौ इदं रजतम इति ज्ञानम। क्या क्या? सुक्तौ इदं रजतम इति ज्ञानम। कैसा ज्ञान है? रजतत्व अभाववत विशेषक रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है। बोलो, रजतत्व अभाववत विशेषक रजतत्व प्रकारक ज्ञान। ठीक है। दूसरा उदाहरण, सामने रखिए रज्जु। क्या रखिए? रज्जु। और ज्ञान हुआ अयम सर्प। क्या हुआ? अयम सर्प। ध्यान दीजिए। ठीक है। ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? सर्पत्व है। इतनी बात समझ में आई। ज्ञान किसमें हो रहा है? रज्जु में। क्या ज्ञान हो रहा है? अयम सर्प। ध्यान दीजिए, रज्जु में जो अयम सर्प ये ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान को दूसरी भाषा में बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं? रज्जु विशेषक सर्पत्व प्रकारक ज्ञान। क्या क्या बोलो? रज्जु विशेषक सर्पत्व प्रकारक ज्ञान है कि नहीं? ये इस ज्ञान में विशेष कौन है? रज्जु। विशेष कौन है? रज्जु। और प्रकार कौन है? सर्पत्व। सर्पत्व। तो क्या हुआ? ये रज्जु विशेषक सर्वत्व प्रकार का ज्ञान है। तो रज्जु विशेषक है ना, लेकिन रज्जु विशेषक इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है अभी। फिर क्या करेंगे? तत् को पकड़ेंगे। तत् से क्या आएगा? सर्वत्व। तत् शब्द से कौन आया? सर्वत्व। तद अभाव सर्वत्व का अभाव। तद अभाववत सर्वत्व अभाववत कौन है? रज्जु। तत् सर्वत्व। तद्वत नहीं, तत् सर्वत्व। तद अभाव सर्वत्व अभाव। तद अभाववत सर्वत्व अभाववत कौन? रज्जु। वह है विशेष, है कि नहीं? तो रज्जु का नाम नहीं लेना, केवल इतना ही बोलना है। क्या? सर्वत्व अभाववत
विशेषक सर्वत्व प्रकारक ये ज्ञान है। क्या क्या? सर्वत्व अभाववत् विशेषक सर्वत्व प्रकारक ये ज्ञान है। कौन सा? रज्जु में अयम सर्प इत्याकारक ज्ञान। बराबर जी, समझ में आया? देखिए तत् शब्द से किसको पकड़ा था? सर्वत्व को। तदभाव सर्वत्व। फिर सर्वत्व का नाम न लेकर तत्का अभाव हम बोलेंगे, है कि नहीं? तद अभाव है कि नहीं? और तद अभाववत कौन हुई? रज्जु। तो इसको सर्वत्व अभाववत विशेषक ऐसा बोलने की अपेक्षा ऐसा बोल देंगे क्या? तद अभाववत विशेषक। क्या? विशेषक। अर्थ क्या है? सर्वत्व अभाववत विशेषक। क्योंकि तद शब्द से हमने किसको लिया है? सर्वत्व को, है कि नहीं? तो इसको बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा? तद अभाववत विशेषक तद प्रकारक ज्ञान। क्योंकि तद शब्द से सर्वत्व, तो क्या बोलेंगे? बोलो। तद अभाववत विशेषक तद प्रकारक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? रज्जौ अयम सर्पः इत्याकारक ज्ञान। क्या क्या? रज्जौ अयम सर्पः इत्याकारक ज्ञान। कैसा ज्ञान है ये? तद अभाववत। बोलो। तद अभाववत विशेषक तद प्रकारक ज्ञान। ज्ञान है ये, ठीक है। सामने रखी है शुक्ति और ज्ञान हुआ रजत, इदम रजतम। इसको बोलो फिर। तद अभाववत विशेषक तद प्रकारक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम। क्या? शुक्तौ रजतम इदम ज्ञानम। क्या ज्ञान है वो? कैसा बोलो? तद अभाववत विशेषक तद प्रकारक ज्ञान। ये ज्ञान है। बराबर ध्यान दीजिए। अब समझ लीजिए सामने रजत रखा है। क्या रखा है? रजत। और ज्ञान हुआ इदम रजतम। तो बोलो फिर इस ज्ञान को। तद्वत्। हाँ, तद्वत्। तद अभाववत नहीं लेना अभी। तो बोलो फिर तद्वत् विशेषक तद प्रकारक ज्ञानम रजते इदम रजतम इत्याकारक ज्ञानम। समझ में आया? और समझ में आया? स्थानु में अयम पुरुष यह ज्ञान हुआ। क्या हुआ? स्थानु में अयम पुरुष यह ज्ञान हुआ। तो क्या बोलेंगे इसको? बोलो। तदभाववत विशेषक तद प्रकारक ज्ञानम। ये ज्ञान है। कौन सा? स्थानु अयम पुरुष इत्याकारक ज्ञान। समझ में आया? ध्यान दीजिए। सामने मठ है और ज्ञान हुआ अयम मठ। तो क्या बोलेंगे इसको? तद्वत् विशेषक तद प्रकारक ज्ञानम अयम मठ मठे अयम मठ इत्याकारक ज्ञानम। क्या क्या बोलो? तद्वत् विशेषक तद प्रकारक ज्ञानम मठे अयम मठ इत्याकारक ज्ञानम। समझ में आई कि नहीं बात? अब देखिए पंक्ति पदकृत्य में तद अभाववत विशेषक मिला। तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव। वह कितने लक्षण लिखो कॉपी पर। मूल का लक्षण लिखो। तद अभाववती तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव। लिखा। तद अभाववती तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव। फिर ये उसी का अर्थ है। दूसरा लक्षण लिख दीजिए। तद अभाववत विशेषक तत्प्रकारक अनुभव। तद अभाववत विशेषक। कॉपी पर लिखो। लिखा क्या नहीं? लिखो। तद अभाववत विशेषक तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव। और उसके नीचे लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण लिखिए। सुक्तौ इदम रजतम।
शुक्तौ इदं रजतम इत्यत्र ज्ञाने प्रकारीभूतः धर्मः, ज्ञाने प्रकारीभूतः धर्मः रजतत्वम, रजतत्वम हुआ पूर्ण विराम, आगे लिखिए तद बराबर का चिन्ह दीजिए, रजतत्वम, रजतत्वम पूर्ण अर्ध विराम, आगे लिखिए या पूर्ण विराम दीजिए, तद अभाव, तद अभाव बराबर लिखिए रजतत्वाभाव, रजतत्वाभाव पूर्ण विराम, आगे लिखिए तद अभाववद, तद अभाववद बराबर रजतत्व अभाववत, रजतत्व अभाववत बराबर चिन्ह शुक्तौ इदं रजतम इत्याकारक ज्ञानम, इदं रजतम इत्याकारक ज्ञानम लिखा, सुक्तौ इदं रजतम इत्याकारक ज्ञानम तद अभाववत विशेषक, तद अभाववत विशेषक तत्प्रकारक, तत्प्रकारक ज्ञानम अस्ति, अतः इदं ज्ञानम, इदं ज्ञानम अयथार्थ ज्ञानम भवति, अयथार्थ ज्ञानम भवति। समझ में आया भाई? अब देखिए घर में जाकर चिंतन करेंगे तो सब समझ में आएगा। तद क्या लिया है, तद अभाव क्या लिया है, तद अभाववत कौन हुआ है, वो विशेष्य कौन हुआ है, समझ में आया? उसी प्रकार उधर का समझ लेंगे, तद्वती तत्प्रकार, तद्वत विशेषक तत्प्रकार, वो तद्वत विशेषक है और ये तद अभाववत विशेषक, इतना ही पढ़ा। चलिए पदकृति में आगे क्या है बोलो। हाँ, स्मृति वारणाय अनुभव है कि नहीं, उसका उदाहरण दे दिया है यथार्थानुभव का पहले, सुक्तो इदं रजतम इति ज्ञान अनुभव। मूल के लक्षण में से अनुभव पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा बोलो। हाँ, अयथार्थ, अयथार्थ क्या क्या, अयथार्थ किसका लक्षण कर रहे हैं, अयथार्थ का, ठीक है। लेकिन बोलेंगे भाई अनुभव पद नहीं देंगे तो स्मृति में अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे स्मृति में कैसी, तो स्मृति के भी दो प्रकार होते हैं, यथार्थ स्मृति, अयथार्थ स्मृति। तो अयथार्थ जो स्मृति है वो भी कैसी है, तद अभाववती तत्प्रकारक है। क्या तद अभाववती तत्प्रकारक, अनुभव पद हटाने से लक्षण क्या बचा बोलो, तद अभाववती तत्प्रकारक अयथार्थ। फिर जो अयथार्थ स्मृति है वो भी तद अभाववती तत्प्रकारक है कि नहीं है, लक्षण कर रहे हैं अयथार्थ अनुभव का, लक्षण जा रहा है अयथार्थ स्मृति में, तो क्या हुई अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा अनुभव, वही दिया है। स्मृति वारणाय अनुभव इति हो गया। आगे क्या है, हाँ, यथार्थ अनुभवे अतिव्याप्ति निरसनाय तद अभाववती इति, यही है ना, ध्यान दीजिए। मूल का जो लक्षण है अयथार्थ अनुभव का, उसमें से पद हटा दीजिए, कौन सा, तद अभाववती, ये पद हटा दीजिए। कौन सा पद हटा है, तद अभाववती। ये पद हटाने के बाद क्या बचेगा, तत्प्रकारक अनुभव है कि नहीं, और ये अयथार्थ अनुभव है कि नहीं, तत्प्रकारक है। लेकिन अयथार्थ अनुभव में जैसा तत्प्रकारक वो अनुभव है, वैसे यथार्थ अनुभव भी तत्प्रकारक है कि नहीं है, लक्षण कर रहे हैं अयथार्थ अनुभव का, जा रहा है यथार्थ अनुभव में, तो क्या होगी अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया, कौन सा, तद अभाववती।
अब यथार्थ अनुभव में लक्षण जाएगा क्या? क्यों? यथार्थ अनुभव तत्प्रकारक नहीं है क्या? है, लेकिन तद्वती तत्प्रकारक है यथार्थ अनुभव। हमको चाहिए तद्भावती तत्प्रकारक, अतः अतिव्याप्ति चलिए यथार्थ अनुभव अतिव्याप्ति निरसनाय तद अभावती इति हो गया ना। आगे क्या है? हाँ, निर्विकल्पक वारणाय प्रकारक इति। अब मूल जो लक्षण है उसमें से तत्प्रकारक पद हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। तद अभावती अनुभव अयथार्थ। देखिए, तो जो निर्विकल्पक ज्ञान है क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान है, उसमें तो कोई प्रकार होता नहीं है कि नहीं? और आपने पद हटा दिया, कौन सा? तत्प्रकार। तो जो निर्विकल्प ज्ञान है वो तद वाला भी हो सकता है, तद अभाव वाला भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रकार नहीं होता है कि नहीं? तो प्रकार रहित ज्ञान है और आपने तत्प्रकारक इस पद को हटा दिया। लक्षण कर रहे किसका? यथार्थ अनुभव का। जा रहा है किसमें? निर्विकल्पक में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया, कौन सा? तत्प्रकारक। तत्प्रकारक एक पद देने के बाद निर्विकल्प में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? उसमें कोई प्रकार नहीं होता। हमको चाहिए प्रकार वाला। अब समझ में आया? चलिए, निर्विकल्पक वारणाय तत्प्रकारक इति हो गया ना। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।